आज की इस वीडियो में हम WCS के ऊपर कितने तरीकों के 3 तरीकों के मुताबिक काम कर सकते हैं जो कि ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 1 पे आ जाता है, नंबर 1 वो 3 तरीके कौन से जी? नंबर 1 पे आ जाता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं और सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं यूज़ होती। अगर आप लोगों को कभी हाईवे या मोटरवे पे काम करने की जरूरत होती है तो वहाँ पे जरूरत है, लेकिन ज़्यादातर ये तरीका नहीं यूज़ होता। लेकिन हमने AutoCAD का पूरा कोर्स करना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वीडियो को और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1 है जी एब्सोल्यूट को हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। इसके समय हम 0,0 से स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी 0, ये हमारा ओरिजिन होता है और यहाँ पे 0,0 होती है। यहाँ पे हम 0,0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मूव होके आए तो यहाँ पे 0,0 पे ही खत्म हो गए। ठीक हो गया। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका फार्मूला आप लोग ये नीचे देख रहे हैं जी x, y। ठीक हो गया। तो x, y क्या है जी? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 की वैल्यू से अगर हम इस तरफ x की, ये देखें जी, जैसे एक्सिस की तरफ अगर हम इस तरफ जाएंगे 0 से तो ऐड होगा, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद y एक्सिस ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऐड होगा और अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ से 0,0 से अगर मैं यहाँ से इस तरफ x एक्सिस की तरफ राइट साइड पे, ठीक है, 20 फुट जाता हूँ, 20 फुट 10 फुट जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी जी? 10, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। जितनी भी आप वैल्यू जाएंगे वहाँ पे x की जगह वो वाली वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद y की वैल्यू, अब y पे तो हम नहीं जा रहे इसलिए y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम अगर यहाँ से 10 फुट या 20 फुट आगे आके अब हम ऊपर को अगर y की तरफ हम जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगी? तो x की तो हमारे पास वैल्यू 10 फुट है, ठीक है, जो भी पैमाइश है 10 फुट। अब y की तरफ हम 10 फुट जाएंगे तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,10 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, फॉर एग्जाम्पल 10 फुट आप यहाँ पे आए और 10 फुट आप ऊपर चले गए तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 10,10। अब हम वापस यहाँ पे जाएंगे पीछे को तो ये देखें जी x सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 0,10 हो जाएगी। ठीक हो गया। 0,10 हो जाएगी वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू, जहाँ पे अब मैंने कर्सर को क्लिक किया है और यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब x की वैल्यू वापस आके माइनस हो गई तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 0,10 रहेगी। अब यहाँ पे अब हम अगर यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारी क्या रह जाएगी जी? y वाली भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0,0 हो जाएगा। तो ये था जी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आ जाता है जी रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया जी। यहाँ पे रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जी? ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है जी? इसको हम डिलीट कर देता हूँ। तो इसको हम करते हैं कि यहाँ पे 0,0 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आके 0,0 नहीं रहेगी। दूसरे तरीके में रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी अगर हम 0,0 से वैल्यू को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी एंड वैल्यू कुछ कोई और होगी। ठीक हो गया। और इस कोमे में ये देखें फार्मूला है जी @x, y। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके में क्या होगा जी? इस तरीके में एक वैल्यू वैसे ही रहेगी और दूसरी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक हो गया। तो अब कैसे करेंगे? यहाँ पे मान लेता हूँ जी, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 0 से। ठीक हो गया। ये मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ 0। यहाँ पे मैं 10 फुट जाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी जी? मैं ऐसे ही लाइन लगा, ये देखिए ऐसे जाता हूं तो ये मेरी वैल्यू होगी जी, मैं x की तरफ 10 फीट की तरफ आगे गया हूं तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू होगी जी? यहाँ पे हो जाएगी @10,0 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10 फुट और @ ऐसे ही आ जाएगा और ,0 हमारा ऐसे ही लग जाएगा साथ में y की जगह, क्योंकि y तो हमारा नहीं है, y 0 है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे जी @10, y की वैल्यू 0। ठीक हो गया। अब हम अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होगा जी? ऊपर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कैसे यहाँ पे वैल्यू बनेगी जी? यहाँ पे वैल्यू हमारी बनेगी जी @0, 10 हो जाएगी। मतलब y के यहाँ पे अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी होगी। ठीक है। और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे अब हम पीछे x एक्सिस सब्ट्रैक्ट वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी जी? यहाँ पे हमारी @-x हो रही है ना, मतलब 10 पीछे आ रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी @-10 या जो भी आपकी वैल्यू होगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, यहाँ तक ये देखें वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे इस जगह पे हमारी वैल्यू बन रही थी जी -10,0। अब मैं नीचे आऊँगा तो हमारी -10 वो तो 0 हो जाएगी, मतलब @0 हो जाएगी, क्योंकि -10 अब नीचे आ रहे हैं तो हम अब हमारी @x @0
-10 वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारी इस पहले वाले तरीके में 0,0 से स्टार्ट की थी और 0,0 ही होगी थी, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई जी @0, -10 वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो ये था रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम तीसरे तरीके की बात करते हैं जी, वो है जी रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तरीका है जो ये पहले दोनों तरीकों से बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही ईजी भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ईजी से समझ आ जाएगा। तो ये देखें जी, फार्मूला को समझते हैं। फार्मूला क्या है जी, @x, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, और का मतलब या, ठीक है। तो या का तो यार सबको पता है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। तो ठीक है, @x की वैल्यू आ जाएगी या y की वैल्यू, मतलब वैल्यू कोई एक आएगी, x की होगी या y की। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके पे जो एंगल पे डिपेंड करता है वर्क। तो ये देखें जी, 0 डिग्री यहाँ पे होता है, 90 यहाँ पे होता है, 180 270। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, समझदार हैं, बिल्कुल हैं भाई, हैं, ठीक है। तो ये यार मुश्किल नहीं है, और इसका अगर आप लोगों को अभी ना समझ आए तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ना भी आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या है जी, @x या y की वैल्यू आएगी, उसके बाद <, एंगल, जितने का भी एंगल होगा तो वो कैसे होगा। तो ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रा करके देता हूँ। लाइन की जो ऑटोकैड में जो सबसे पहले कमांड आती है और ज्यादातर कमांड जो यूज होती है वो जी लाइन की कमांड, और लाइन की कमांड की शॉर्ट की है जी lint, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ जी वैल्यू। अब मैं x की तरफ लाइन लगानी है तो क्या करूंगा, @ करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके 2 के ऊपर @ है, तो यहाँ पे @ लग गया। उसके बाद x हो या y, अगर आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू ले रहे हैं तो ये x एक्सिस है। अब अगर हम ऊपर लेंगे तो y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 400 फीट, ठीक है। 400 फीट वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपने करना है <, ठीक है। शिफ्ट दबा के और M के साथ एक बटन है उसको दबाएंगे तो <, ठीक है। ये देखें, उसके बाद अब हमारा एंगल आ जाएगा। तो अब हमें एंगल कितने पे लगाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे 180 पे लगाना है, 0 डिग्री पे लगाना है, 90 डिग्री पे लगाना है। तो मैं 90 पे 90 करके जितना भी एंगल लगाना आपने उतना एंगल करके इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारी लाइन लग गई, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको इससे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे समझ आएगा। तो ये @ लाइन की कमांड देंगे हम, @ शिफ्ट प्रेस करके @ उसके बाद मैं 200 फीट की एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, 200 फीट। उसके बाद शिफ्ट दबा के <, उसके बाद 0 डिग्री। ये देखें जी, पहले हमारा 0 डिग्री नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे 0 करता हूँ, तो ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें जी 0 डिग्री पे लग गई। अब मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ से फिर से मैं कर देता हूँ जी @ 200 फीट, फरमाइश दी, <, अब ऊपर की तरफ y पे लगाना है तो यहाँ पे हमारा क्या एंगल बनेगा जी, 90 बनेगा। तो ये 90 कर दिया, ठीक है, ये 90 आ गया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी वही फरमाइश कर देता हूँ @ 200 फीट <। अब हमारे यहाँ पे देखें जी, पीछे की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे तो 180 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे मैं 180 कर दूंगा। और अब मैं नीचे करूंगा तो शिफ्ट प्रेस, जितनी जो भी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू आ रही है नेगेटिव की तरफ, तो मैं यहाँ पे 200 फीट शिफ्ट प्रेस करके एंगल दे दूंगा। तो नीचे की तरफ क्या एंगल बनता है जी, 270, ठीक हो गया। तो ये लेनी, ये देखें जी, ये एंगल बन गई रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरीके से, ठीक हो गया जी। तो ये तरीका पहले दोनों तरीका से बहुत आसान। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरा ये तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, इससे पहले यार आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।